आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम को बढ़ावा देने और उमंगों वाले जिलों को मजीद फरोग देने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से असम का दौरा कर रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की 5वीं असेंबली इस महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में होगी। बिजली महकमे के वजीर ने कहा है कि सभी के लिए तवानाई की दस्तयाबी की खातिर शमसी और मिनी ग्रिड्स अहमियत के हामिल हैं। आकाशवाणी से वोटरों में बेदारी पैदा करने का प्रोग्राम मतदाता जंक्शन आज से 23 जबानों में नश्र किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तईं भारत की हिमायत को दोहराया है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो भारत को अपने सबसे अहम साझेदार मुल्कों में से एक मानता है। कौमी खेलों में सर्विसेज सोने के 41 तमगों समेत 96 तमगे जीत कर सरे फहरिस्त है और क्रिकेट में लखनऊ में पहले एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम 2022 के इख्तितामी इजलास में 2020 मैच के आईएएस अफसरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान तरक्की याफ्ता भारत के निशाने को हासिल करने में अफसरों का अहम रोल है। जनाब मोदी ने कहा कि अमृतकाल के दौरान अफसरों को मुल्क की खिदमत करने और पंच प्रण को अमली जामा पहनाने की खातिर मदद करने का मौका मिला है। वजीर-ए-आज़म ने उनसे कहा कि एक जिला एक प्रोडक्ट पर तवज्जो मरकूज करें और अपने अपने जिले की अशिया और सामान को बरामद करने के मौके तलाश करें। जनाब मोदी ने उनसे ये भी कहा कि वो उमंगों वाले जिलों के प्रोग्राम के लिए अपना अमली मंसूबा तैयार करें। जनाब मोदी ने नए तर्ज के अंदाज़े फिक्र की अहमियत और अपनी कोशिश में जामे रवैया इख्तियार करने की बात उजागर की। उन्होंने इस तरह के जामे रवैये की अहमियत की अक्कासी के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की मिसाल पेश की। जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि अब हुक्मरानी का मरकज किस तरह दिल्ली से बाहर मुल्क के सभी खित्तों में मुंतकिल हो गया है। वजीर-ए-आज़म ने इस बात की भी मिसाल पेश की कि अहम स्कीमों का आगाज अब दिल्ली से बाहर दीगर मकामात से किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीजें भेजें। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 94वां नश्रिया होगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि अवाम उन मौज़ूआत और मामलात पर अपनी तजवीजें भेज सकते हैं जिन पर उन्हें मन की बात के अगले नशरिये में इज़हार ख्याल करना चाहिए। आप अपनी राय नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में भेज सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी हिंदी या अंग्रेजी में वजीर-ए-आज़म के लिए अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से असम का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमा आज शाम गुवाहाटी में पार्टी की रियासती कोर कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज शाम गुवाहाटी में पार्टी की रियासती कोर कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और रमेश्वर तेली, रियासती बीजेपी सदर भावेश कलिता भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दोनों रहनुमा कल गुवाहाटी में बीजेपी के नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो गुवाहाटी में खानपाड़ा के मुकाम पर 45,000 से ज्यादा पार्टी कारकुनों की रैली से खिताब करेंगे। जनाब अमित शाह इतवार को गुवाहाटी में शुमाल मशरकी काउंसिल की मीटिंग और गोलाघाट जिले में एसपीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए गुवाहाटी से अमीनुल की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की 5वीं असेंबली नई दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर तक मुनक़िद की जाएगी। बिजली और नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर आर.के. सिंह असेंबली की सदारत करेंगे। उन्होंने कल बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद आईएसए की 5वीं असेंबली की कर्टन रेजर रस्म अंजाम दी। उन्होंने कहा कि भारत में तवानाई की मुंतकली की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है और बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद
توانائی کی منتقلی کے کرۂ ارض کے مقصد کے لیے مکمل طور سے ضروری ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ شمسی توانائی کا سب سے سستا وسیلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمسی اور چھوٹے گرڈز دنیا میں توانائی کی سب تک رسائی کا جواب ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ISA توانائی کی منتقلی کے بین الاقوامی عہد کو پورا کرنے کا ایک لازمی وسیلہ ہے۔ صحت سے متعلق قومی اتھارٹی نے اپنی اہمیت کی حامل اسکیم آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت اسپتال میں QR کوڈ پر مبنی تیزی کے ساتھ OPD رجسٹریشن کا نظام متعارف کرایا ہے۔ مذکورہ سروس کے تحت پرانے اور ساتھ ہی ساتھ نئے مریض آسانی کے ساتھ QR کوڈ اسکین کر کے نام، باپ کا نام، عمر، صنف، پتہ اور موبائل نمبر جیسی اپنی معلومات اسپتال کو فراہم کر سکتے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے OPD رجسٹریشن کاؤنٹر پر لگنے والے وقت کو کم کیا جا سکے گا اور لمبی قطاروں میں انتظار سے بچا جا سکے گا۔ QR کوڈ پر مبنی تیزی سے OPD رجسٹریشن کے نظام کو نئی دلی کے کچھ اسپتالوں میں آزمائشی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے۔ ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے سے متعلق انتخابی کمیشن کا سال بھر چلنے والا پروگرام متداتا جنکشن آج سے آکاشوانی پر نشر کیا جائے گا۔ اس کی 52 قسط ہوں گی۔ 15 منٹ کا یہ پروگرام پورے ملک میں 23 زبانوں میں ہر جمعے کو نشر کیا جائے گا۔ اسے ووڈھ بھارتی اسٹیشن، FM رینبو، FM گولڈ اور آکاشوانی کے پرائمری چینل پر شام 7 بجے سے رات 9 بجے کے درمیان سنا جا سکے گا۔ مذکورہ پروگرام کی پہلی قسط کا موضوع ہوگا ووٹر رجسٹریشن۔ اعلیٰ انتخابی کمشنر راجیو کمار نے پیر کے روز آکاشوانی دلی میں اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ اس موقع پر انتخابی کمشنر انوپ چندر پانڈے، پرسار بھارتی کے CEO مینک کمار اگروال اور آکاشوانی کی ڈائریکٹر جنرل نیوز وسودھا گپتا بھی موجود تھیں۔ جناب راجیو کمار نے اس موقع پر آکاشوانی نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ اس طرح کا ہر پروگرام انتخابی عمل کے ایک مخصوص موضوع پر مبنی ہوگا۔ آل انڈیا ریڈیو کی پہنچ کو دیکھنے کے کارن الیکشن کمیشن نے 52 ایپیسوڈز کا ایک ہی آپ سے سیدھے سمواد کرنے کا بھی پروگرام بنایا ہے۔ تو ہر فرائیڈے کو ہم آپ سے سیدھے سمواد کریں گے۔ ایک سمئک وشے جو ہوگا، جو اس سمے میں چل رہا ہے، جس کی آوشکتا ہے، اس کے بارے میں سمواد کریں گے، اور جو اس پرشنوں کے وشے میں آپ کو بتانا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور کس ہفتے میں کیا وشے لینے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس میں وشیشجوں کو بھی جوڑیں گے، تاکہ ایک وارتا ہو سکے اور سمواد ہو سکے، جس کا دونوں جو ادیشیہ ہیں کہ آپ کی بات ہم سن سکیں اور ہماری بات کو جو اس میں ندان ہے وہ آپ سن سکیں۔ متداتا جنکشن پروگرام میں رائے دہندگان سے وابستہ نظام کے سبھی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا اور اس کا مقصد سبھی اہل شہریوں، خاص طور پر نوجوان اور پہلی بار حق رائے دہی کا استعمال کرنے والے افراد کو ووٹ دینے اور انتخابات کے دوران سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آپ یہ پروگرام ٹویٹر پر @AIR نیوز الرٹس پر نیوز آن AIR ایپ اور آکاشوانی کے YouTube چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں منظور کی گئی قرارداد کی ایک نقل اور متعلقہ دستاویزات انتخابی کمیشن کو پیش کی گئی ہیں۔ مذکورہ قرارداد میں پارٹی کا نام بدل کر بھارت راشٹر سمیتی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ریاستی منصوبہ بندی بورڈ کے نائب چیئرمین ونود کمار اور پارٹی کے سرکردہ رہنما سری نواس ریڈی نے نئی دلی میں انتخابی کمیشن کے دفتر میں یہ کاغذات پیش کیے۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی نے نہ صرف نام بدل لے جانے کی درخواست کی ہے، نئے سرے سے رجسٹریشن کی نہیں۔ ان لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے چناؤ نشان کار اور اس کے رنگ گلابی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور یہ کہ پارٹی اب باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کے ساتھ قومی سطح پر اپنی سرگرمیاں زور و شور سے چلائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے یہ بات دہرائی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ضابطوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کی حمایت کی ہے۔ وہ کل جکارتا میں G20 ملکوں کی پارلیمنٹ کے اسپیکرز کی 8ویں سربراہ میٹنگ کے دوران صدر نشین عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا مؤثر پارلیمنٹ اور متحرک جمہوریت۔ جناب اوم برلا نے کہا کہ بھارت نے عالمی امن اور استحکام کی خاطر کثیر رخی نظام کی حمایت پر زور دیا ہے تاکہ دنیا کے ممالک متحد ہو کر عالمی چیلنجوں سے نمٹ سکے۔
स्पीकर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारतीय जमहूरियत गुज़िश्ता 75 साल में ज्यादा बाइख्तियार और मुतहर्रिक बन गई है। जनाब ओम बिरला ने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट अवाम की जामे समाजी और माशी तरक्की के लिए राह हमवार करने की खातिर लगातार ठोस कोशिशें कर रही है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि भारत उसका एक सबसे अहम शराकतदार है। न्यूजीलैंड की वजीर खारजा नैनिया महुआता ने ये बात कल ऑकलैंड में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। मुख्तलिफ मकामात पर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अपनी मीटिंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर जयशंकर की मेजबानी करने पर खुशी हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन तलबा के लिए ज्यादा मुनसिफाना और हमदर्दाना रवैये की अपील की जो कोविड मुद्दत के दौरान न्यूजीलैंड छोड़कर चले गए थे। दौरे पर आए वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड में मुमकिना हुनरमंदी की मांग के बारे में बात की। उन्होंने ये भी बताया कि भारत बैरुल काहिल की सिक्योरिटी की सूरत हाल और यूक्रेन तनाज़े के नताइज जैसे कुछ अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाए। 36वें कौमी खेलों में सर्विसेज सोने के 41, चांदी के 29 और कांसे के 26 तमगों समेत 96 तमगे जीतकर सरफहरिस्त है। हरियाणा दूसरे नंबर पर है जिसने सोने के 29, चांदी के 23 और कांसे के 20 तमगों समेत कुल 72 तमगे जीते हैं। महाराष्ट्र अब तीसरे मुकाम पर है। उसने सोने और चांदी के 24-24 और कांसे के 45 तमगे जीते हैं। बॉक्सिंग में टोक्यो ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन, दौलत मुश्तरका खेलों में कांसे का तमगा जीतने वाली जैस्मीन लंबोरिया और मोहम्मद हसामुद्दीन महात्मा मंदिर में कल मुक्केबाजी मुकाबलों में अपने अपने जुमरों में आसानी से जीत हासिल करके अगले राउंड में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन में बी साई प्रणीत ने मर्दों के सिंगल्स में जीत हासिल की और खवातीन के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में आकर्षी कश्यप ने जीत हासिल की। कर्नाटक की अश्वनी पोनप्पा और के साई प्रतीक ने मिक्स डबल्स में जीत हासिल की। कल रात लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचों की क्रिकेट सीरीज के पहले एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 9 रन से हरा दिया। भारत को जीत के लिए 250 रन का निशाना मिला था, लेकिन भारतीय टीम 40 ओवर्स में 8 विकेट पर 240 रन ही बना सकी। मेजबान टीम की तरफ से संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए और नॉट आउट रहे, जबकि श्रेयास अय्यर ने निस्फ सेंचुरी बनाई। इससे पहले भारत के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिस पर जनूबी अफ्रीका ने 40 ओवर्स में 4 विकेट पर 249 रन बनाए। बारिश की वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ और इसे 40 ओवर्स का कर दिया गया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार मिलाप की सुर्खी है भारतीय वजीर खारजा की न्यूजीलैंड की वजीर आजम से मुलाकात। अखबार प्रताप ने तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्मों का मकसद आलमी बनना है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले से लिखा है कि भारत ने हमेशा ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम की हिमायत की है। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है शिवसेना के इंतखाबी निशान पर आज इलेक्शन कमीशन में अहम समाअत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस सुर्खी देता है एयरटेल की 5G प्लस सर्विस 8 शहरों में शुरू। अखबार मशरिक की एक खबर है थाईलैंड में बच्चों के सेंटर पर हमला 28 लाख, डे केयर सेंटर पर साबिक पुलिस अफसर के हमले में 23 बच्चों की मौत। अखबारात की बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह है फ्रांसीसी मुसन्निफा एने एर्नो को अदब का नोबेल इनाम। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम को बढ़ावा देने और उमंगों वाले जिलों को मजीद फरोग देने पर जोर दिया है। वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से असम का दौरा कर रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद की 5वीं असेंबली इस महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में होगी। बिजली महकमे के वजीर ने कहा है कि सभी के लिए तवानाई की दस्तयाबी की खातिर शमसी और मिनी ग्रिड्स अहमियत के हामिल हैं। आकाशवाणी से वोटरों में बेदारी पैदा करने का प्रोग्राम मतदाता जंक्शन आज से 23 जबानों में नश्र किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तईं भारत की हिमायत को दोहराया है
اور کرکٹ میں لکھنؤ میں پہلے ایک روزہ میچ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 9 رن سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔